हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th में समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर हमारे स्कूल एग्जाम के साथ साथ बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते रहे हैं। तो आगामी वर्ष में आयोजित होने वाले बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आप लोग के लिए एक क्वेश्चन लेकर आज हम हाजिर हुए हैं। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पद नंबर 1 से लेकर पद नंबर 22 तक के जो मान होंगे उनका कुल योग क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। जिसमें एपी का सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 7 और उनका 22वां पद का मान दिया हुआ है 149। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी तथ्य दिया हुआ है उन सारे तथ्यों को यहाँ पर आप लोग पहले लिख लोगे। उसके बाद ही हम लोग प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करने की बात करेंगे। ठीक है, तो देखोगे यहाँ पर हल के रूप में लिखना है, क्योंकि एपी के सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस का मान यहाँ दिया हुआ है 7। ठीक है, और 22वां पद का मान दिया है 149, यानी A22 इक्वल टू है 149। ठीक है, 22वां पद का मान कितना दिया हुआ है 149 है। तो कह रहा है इसमें प्रथम 22वें पद का योग क्या होगा, यानी S22 इक्वल टू व्हाट। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आना है कि चूंकि समांतर श्रेणी या फिर एपी में an इक्वल टू कौन सा सूत्र जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 का होल इंटू डी होता है। इसमें देखोगे an के जगह पर अगर हम लोग 22 रख देते हैं तो A22 इक्वल टू यानी एपी के 22वें पद का जो मान होगा उसके लिए फार्मूला जब बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस n के जगह पर आ जाएगा 22 की राशि माइनस 1 का होल इंटू डी। ठीक है, इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर n के जगह पर अगर 22 की राशि लिखा जाए तो हो जाएगा a n के जगह पर 22 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n के जगह पर फिर कितना 22 माइनस 1 का होल इंटू डी। डी का मान कितना दिया हुआ है 7, तो इस जगह पर आप लोग 7 रख दोगे। ठीक है, अब A22 का मान यहाँ पर स्थापित करोगे। A22 का मान कितना है 149, तो 149 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 22 में 1 माइनस करोगे 21 का होल इंटू 7। फिर इसको हल करोगे 149 इक्वल टू a प्लस 21 गुना 7 कर दोगे कितना हो जाएगा 147। फिर 149 अब प्लस 147 की राशि को बाएं में लाओगे माइनस 147 इक्वल टू उस पार में a बच जाएगा, इसमें घटेगा तो 2 प्राप्त होगा। 2 इक्वल टू a कहें या फिर a इक्वल टू 2 कह लें। फिर क्या करोगे, फिर एपी में हम लोग एक सूत्र और जानते हैं जो कि अपरिमित एपी के लिए होता है Sn, यानी प्रथम n पदों का जो योग होता है वो क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 का होल इंटू डी के रूप में होता है। यहाँ पर चूंकि प्रश्न में प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है, इसलिए Sn के जगह पर क्या कर दोगे 22 इक्वल टू n के जगह फिर आ जाएगा 22/2 का होल इंटू 2 इंटू a का मान देखिए यहाँ ज्ञात कर चुके हैं हम लोग 2 प्लस n के जगह पर फिर कितना आ जाएगा 22 माइनस 1 का होल इंटू d के जगह पर कितना आ जाएगा 7। और फिर इसे आप लोग जब हल करेंगे तो S22 का मान देखिए ज्ञात करना है, तो S22 का मान तो ज्ञात नहीं है, तो उस जगह पर आप लोग S22 लिखते चलेंगे इक्वल टू 22/2 का होल इंटू यहाँ पर 2 इंटू 2 कर दोगे कितना हो जाएगा 4 प्लस
यहाँ पर 22 में 1 माइनस करोगे 21 इंटू 7 हो जाएगा। फिर इसे हल करने के लिए आगे बढ़ेंगे आप लोग। 22/2 इंटू 4 प्लस 21 गुना 7 हो जाएगा 147। ठीक, फिर 22/2 गुना हो जाएगा, फिर 4 और 147 की राशि जोड़ दोगे 151। फिर यहाँ पर हो जाएगा 22/2 गुना 151 के नीचे 1 दे देना, तो यहाँ 22/2 एक भिन्नात्मक राशि हो गई, 151/2 दूसरी भिन्नात्मक राशि हुई। इसमें अंशर में काट छांट होगी, 2 1 के 2, 2 का पहाड़ा में 11 बार में 22 हो जाएगा। अब अंश की राशि अंश से और हर की राशि हर से गुना करोगे तो हो जाएगा 11 गुना 151/1 गुना 1 बट्टा 1 नहीं लिखने से भी होगा। अब 151 गुना 11 कर लेंगे तो इसका गुणनफल कितना आ जाएगा? इसका गुणनफल आ जाएगा 1661 बट्टा 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो इस तरह से S22 का जो मान आ गया 1661 आ गया, अर्थात उस एपी के प्रथम 22 पदों का जो योगफल होगा 161 होगा। इसे आप लोग आंसर कर देंगे।